गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं द टॉपिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है एंड द मोस्ट क्रूशियल थिंग आई वुड से अबाउट दिस टॉपिक इज बहुत लोग इस टॉपिक को अटेंशन नहीं देते, इसीलिए यू लूज अ लॉट ऑफ मार्क्स इन दिस सेक्शन। सो ये आपके साथ ना हो, इसलिए आज का ये सेशन है। See it till the last and I hope it will bring a lot change in your current preparation status. Let's start. सो एडलेज में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ये एपिसोड 3 है। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों मैटर करता है, आप ही सोचिए, ये सिलेबस में क्यों इंक्लूड किया गया। नाउ यू सी दिस हाफ, ये एक लड़की है लेकिन इसका चेहरा किसी मॉन्स्टर जैसा है। ट्रांसफॉर्मेशन टेस्ट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्रामर एंड मीनिंग। आपको ग्रामर आता है कि नहीं, मीनिंग पता चलता है कि नहीं, एंड व्हाट कैन यू डू विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। ये प्रिसिस में हेल्प करता है, कॉम्प्रिहेंशन में एंड रिपोर्ट राइटिंग में। बहुत सारे एग्जामिनेशंस में ये सारे क्वेश्चंस आते हैं रिगार्डिंग दिस टॉपिक। नेक्स्ट, ये बूस्ट करता है आपकी राइटिंग फ्लेक्सिबिलिटी को, आप अच्छी तरीके से लिख पाते हैं कि नहीं। नेक्स्ट, व्हाट इज सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बेसिकली होता क्या है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस इज अ प्रोसेस of grammatical change where a sentence turns from one form to another without changing its meaning. अगर ज़्यादा अंग्रेजी लग रही है आप लोगों को तो मैं बता दूं कि इट्स लाइक एक आदमी चेंज हो रहा है, नहीं है, वो चेंज नहीं हो रहा है लेकिन उसका फॉर्म चेंज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू माई सेल्फ। मैं ऐसा हूँ, अभी मैं ऐसा हूँ। सो आई डिडेंट चेंज, मैं श्याम ही हूँ लेकिन कपड़े चेंज हो गए। सो इट कैन बी सेड एज अ फॉर्म ऑफ चेंज। तो लेट्स गो टू द नेक्स्ट पॉइंट। व्हाट इज सेंटेंस ट्रांसफॉर्मेशन। तो बता दिया मैंने आप लोगों को, चेंजिंग द फॉर्म और स्ट्रक्चर ऑफ अ सेंटेंस एंड मीनिंग स्टेज द सेम। सो मीनिंग सेम रहता है लेकिन फॉर्म और स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। टाइप्स क्या है जो आपके बेसिकली एग्जामिनेशंस में आते हैं। फर्स्ट, एजर्टिव को इंटरोगेटिव करना या फिर वाइस वर्सा, एक्टिव को पैसिव करना या फिर वाइस वर्सा, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट करना या फिर वाइस वर्सा, एक्सक्लेमेटरी, एजर्टिव, डिग्री चेंजेस, पॉजिटिव को कंपैरेटिव से, कंपैरेटिव को सुपरलेटिव के साथ, और फिर सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस। आई होप यू आर all aware with what an assertive sentence means, what an assertive statement means, positive क्या mean करता है। I hope you all know about that. So first जो है example, assertive and interrogative. Assertive sentences generally state a fact or statement. Interrogative क्या करता है, किसी question को दर्शाता है। For example, आपको दिया गया है assertive he is a good player, वो एक अच्छा खिलाड़ी है। इंटरोगेटिव, इज़ ही नॉट अ गुड प्लेयर, क्या वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। सो इंटरोगेटिव इज़ लाइक डाउट काइंड ऑफ सिचुएशन। यहाँ बोला था ही इज़ अ गुड प्लेयर, वो अच्छा खिलाड़ी है, लेकिन इंटरोगेटिव में इज़ ही नॉट अ गुड प्लेयर, क्या वो अच्छा खिलाड़ी नहीं है। दो बोथ दीज स्टेटमेंट्स हैव द सेम मीनिंग दो दे आर डिफरेंट। इसका मतलब तो ये नहीं इज़ ही नॉट अ गुड प्लेयर का यही क्या मतलब है कि ही इज़ अ बैड प्लेयर, नो। सो ऑक्सिलरी वर्ब्स को यूज़ करना है सेंटेंस को फ्लिप करने के वक्त। नेक्स्ट, यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कांट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। आपको अगर इंटरोगेटिव दिया हो तभी भी आपको एजर्टिव करना आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वॉन्ट यू सिंग अ सॉन्ग टुडे, ये क्वेश्चन आपको दिया है इंटरोगेटिव फॉर्म में, आपको चेंज करना है एजर्टिव में, तो क्या होना, आई विल सिंग, यू विल सिंग अ सॉन्ग टुडे, सॉरी माय बैड, यू विल सिंग अ सॉन्ग टुडे। सो इसका मेन टिप जो आपको याद रखना है, आई एम रिपीटेडली सेइंग, इसे प्लीज़ लिख लीजिए अपने कॉपी में,
पॉजिटिव सेंटेंस जो एजर्टिव है वो नेगेटिव बन जाएगी इंटरोगेटिव में, नॉट आ गया ना, नेगेटिव है अगर एजर्टिव में तो फिर वो पॉजिटिव बन जाएगा इंटरोगेटिव में। शी वॉज वर्किंग लेट, इंटरोगेटिव में क्या हो गया, वॉज शी नॉट वर्किंग लेट। सो दैट्स द थिंग। टिप, वॉच फॉर द टोन, नेगेटिव क्वेश्चंस कैन स्टिल बी ग्रामेटिकली करेक्ट। मैं बार बार बता रहा हूँ, इज़ ही नॉट अ गुड प्लेयर, या फिर कांट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम्स, इस कांट यू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, इसका मीनिंग यही नहीं है कि वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता। You need to understand the meaning as well from which sentence you are making. Next, active and passive voice. I hope you know what are active voice and passive voice. ये दो डिफरेंट सेंटेंस ग्रामेटिकल फॉर्म्स है सेंटेंस के। एग्जाम्पल दिया है एक्टिव वॉइस का, ही सिंग्स अ सॉन्ग। पैसिव वॉइस में हो गया अ सॉन्ग इज सung बाय हिम। आई एम एक्टिव इन स्पोर्ट्स। अगर इसे पैसिव वॉइस में लिखना है तो दिस विल बी लाइक ही सिंग्स, आई एम सॉरी मैं भूल गया व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। द पुलिस कॉट द thief was caught by the police. They will announce the result tomorrow. ये था, ये पैसिव वॉइस में बन गया the result will be announced tomorrow. Next, people speak English all over the world. English is spoken all over the world. इसीलिए तो ये कंपलसरी पार्ट बना आप लोगों के एग्जामिनेशन का। नेक्स्ट, यहाँ आपको जो रूल फॉलो करना है, ये रूल्स प्लीज़ अपनी कॉपी पे लिख लीजिए। आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, फिर उसको सब्जेक्ट के पोजीशन में लाइए, फिर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को एडजस्ट कीजिए। एंड व्हाइल एडजस्टिंग द वर्ब रिमेंबर दैट यू नीड टू कीप द टेंस सेम। अगर पास्ट टेंस में स्टेटमेंट है एक्टिव में तो पैसिव वॉइस में भी उसको पास्ट ही दर्शाना है। नेक्स्ट, डायरेक्ट या फिर इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में होता क्या है, यू आर सेइंग समथिंग, दिस इज़ इन डायरेक्ट स्पीच। अगर आप किसी और का स्टेटमेंट आप बता रहे तो इनडायरेक्ट स्पीच है। एग्जाम्पल किससे समझते हैं। सो शी सेड आई एम रेडी, इनडायरेक्ट में हो गया शी सेड दैट शी वॉज रेडी। स्टेटमेंट का फॉर्म चेंज हो रहा है, आप लोग देख सकते हैं। रवि सेड आई हैव कंप्लीटेड द टास्क। अगर ये स्टेटमेंट फॉर एग्जांपल मैं अपने माँ के सामने बोलने चाहूँ तो मैं ऐसे कहूँगा, रवि ने कहा था कि उसने उसका काम कंप्लीट कर लिया। रवि सेड दैट ही हैड कंप्लीटेड द टास्क। आपको आइडिया लग रहा है ना कैसे चीज़ें बदल रही है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में, यही होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, मदर सेड डोंट गो आउटसाइड। माँ ने बोला था बाहर नहीं जाना। मदर एडवाइस नॉट टू गो आउटसाइड। नाउ ही सेड विल यू हेल्प मी, ही आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हिम। आइडिया आ रहा है आपको। इसमें रूल्स क्या है, रिमूव कोटेशन मार्क्स। सबसे पहले आपने ये नोटिस किया कि यहाँ ये सब मार्क्स है, यहाँ नहीं है। नेक्स्ट, चेंज द टेंस इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज पास्ट। अगर ये पास्ट में है तभी यू नीड टू चेंज द टेंस। नेक्स्ट, प्रोनाउंस एंड टाइम इंडिकेटर्स को एडजस्ट कीजिए अपनी तरीके से विथ योर प्रेफरेंस, बट रिमेंबर दैट ऑल दीज रूल्स नीड टू बी मेंटेन। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच का आइडिया हो गया आप लोगों को या फिर कोई डाउट्स है? लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अगर डाउट है तो कमेंट कीजिए, आई विल मेक अ शॉर्ट वीडियो ऑन दैट। नेक्स्ट, एक्सक्लेमेटरी और एसर्टिव। एक्सक्लेमेटरी के एग्जाम्पल्स है व्हाट अ ब्रेव बॉय ही इज़। इसका एसर्टिव स्टेटमेंट, ही इज़ अ वेरी ब्रेव बॉय। हाउ ब्यूटिफुल द नाइट इज़, द नाइट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आप एक स्टेटमेंट शॉक से बोल रहे हो और एक स्टेटमेंट सिर्फ फैक्ट की तरह दर्शा रहे हो। दिस इज़ व्हाट हैपन्स हियर। वाओ आई लुक ब्यूटिफुल। इस स्टेटमेंट को अगर आप एक्सर्टिव बोलेंगे तो आई लुक वेरी ब्यूटिफुल। दैट्स हाउ इट वर्क्स। एलॉस, ही इज डेड।
या दुख हो रहा है आपको. It is sad that he is dead. ये the statement too, that it is sad that he is dead, doesn't convey that much emotions or strongness as is described here. Alas, he is dead. Hurrah, we won the match. Hooray, we won the match. इसका assertive statement, we are very happy that we won the match. You're getting the idea, right? यहाँ point वही है. Tip, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कीजिए एज फैक्ट यूजिंग अप्रोप्रिएट एडजेक्टिव्स, सैड, हैप्पी, अनफॉर्चुनेट, एक्सेट्रा. अब कंपेयर, डिग्री ऑफ कंपैरिजन क्या है? गर्मी, ठंडी. एग्जाम्पल्स बता रहा हो. पॉजिटिव को कंपेरेटिव करना, फिर सुपरलेटिव करना. नो अदर सिटी एज इज एज क्लीन एज चंडीगढ़. करेंटली इंडिया का क्लीनेस्ट सिटी क्या है? टेक योर टाइम. Yes, it is Indore. Chandigarh is cleaner than any other city, या फिर चंडीगढ़ इज़ द क्लीनेस्ट सिटी. ये सुपरलेटिव फॉर्म है, ये पॉजिटिव फॉर्म है, एंड ये कंपेरेटिव फॉर्म है. सो सेंटेंस की डिग्री का रिगार्डिंग जो सेंटेंस के टाइप है वो ये तीन है. रवि इज स्ट्रॉन्गर देन मोस्ट बॉयज़ इन द क्लास. रवि इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉयज़ इन द क्लास. ये क्या है? Yes, this one is superlative. Very few boys in the class are as strong as Ravi. ये क्या है? Comparative. Iron is more useful than most metals. Very few metals are as useful as iron. ये क्या है? Comparative. Iron is one of the most useful metals. Superlative. ये मत सोचिए कि superlative दिया होगा तो आपको मतलब आप comparative में नहीं ले जा सकते. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अगर ये दिया हुआ है चाइना हैज़ द बिगेस्ट पॉपुलेशन इन द होल वर्ल्ड, फिर आप इसे कंपेरेटिव कर सकते हैं. नो अदर कंट्री हैज़ मोर पॉपुलेशन देन चाइना. लाइकवाइज, सो दिस एरोज डू नॉट मीन कि पॉजिटिव को ही कंपेरेटिव किया जा सकता है, बैक नहीं हो सकता. नेक्स्ट, रिमेंबर करिए, पॉजिटिव में एज ये दोनों होते हैं, कंपेरेटिव में दैन होता है, एंड सुपरलेटिव में द मोस्ट या फिर द ईएसटी, बिगेस्ट, स्मॉलेस्ट. वैसे प्रैक्टिस सेट ये आप लोगों को घर पे करना है. ट्रांसफॉर्म दिस फॉलोइंग, शी कंप्लीटेड द वर्क, एक्टिव से पैसिव ले जाना है. ही सेड आई एम लर्निंग अरबिक, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट. ही नहीं, मैं बता रहा हूँ. What a terrible storm it was. Exclamatory से assertive लेना है. No one is more hardworking than Rani. Comparative से superlative लेना है. They are not ready. Assertive से interrogative लाना है. अब इसके answers. ये तीन इसलिए मैंने साइड कर दिया क्योंकि ये आंसर्स आपको खुद करके देखने हैं. बाद में आप पॉज करके वीडियो में देख लेना. यूपीएससी स्टाइल क्वेश्चन. Rewrite the following in passive voice. They will review your application next week. Your application will be reviewed next week. अब ये है golden tips इस chapter की. First, practice 10 sentences daily. न्यूज़ हेडलाइंस को यूज़ कीजिए ड्रिल्स की तरह, क्योंकि वो सब तो आपको फॉलो करना ही है ना, न्यूज़ हेडलाइंस. Make your own mini grammar challenge. Always check that meaning stays the same and review your errors. That's where real learning happens. आप तभी सीख पाएंगे जब आपको आपकी गलती पता हो. Homework, transform the following and post it in the Telegram group. So thank you everyone. ये एपिसोड आपने देखा. ये एपिसोड था एपिसोड नंबर 4 इस सीरीज का. And I received a great response in episode number 3. उसके लिए thank you, and see you guys in the next video. Till then, keep practicing. Like, comment, share, and share with someone जिसको इसकी ज़रूरत है. And prepare well. See you. Bye bye.